बहुत सारी ब्लेसिंग्स बने। गुड मॉर्निंग आप सभी को, इस प्यारे से दिन में, इस प्यारी सी क्लास में आप सभी का वेलकम है। एंड लेट्स स्टार्ट आवर मैजिकल डे, ब्यूटीफुल डे विद द इंस्पायरिंग प्रेयर। सो अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेंगे, अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। जिस भी भगवान को, जिस भी डिवाइन को आप मानते हैं, उनका चेहरा अपने आज्ञा चक्रा पे लेके आइए। अपने दोनों भवों के बीच में उन्हें याद करते हुए अपनी आज की प्रेयर स्टार्ट करेंगे। डियर डिवाइन पावर, आज मैं अपने दिल के सब दरवाजे खोलकर पूरी शिद्दत से आपके साथ जुड़ती हूँ। मुझे पता है कि मेरी हर इच्छा आप तक पहुंच चुकी है और आप उसे पूरा करने के लिए सही समय, सही रास्ते और सही लोग भेज रहे हो। मेरे हर सपने के पीछे एक पवित्र भावना है और मुझे विश्वास है कि आप उस भावना को समझ रहे हो। आज मैं अपना पूरा विश्वास लेकर आपके पास आई हूँ। मुझे पता है मेरे सब सपने अब सिर्फ सपने नहीं रहे, वो अब आपका डिवाइन प्लान बन चुके हैं। हर दिन, हर पल मैं अपने मन को ग्रेटिट्यूड से भरती हूँ। हर छोटी सी ब्लेसिंग के लिए थैंक यू यूनिवर्स कहती हूँ, बड़ी खुशी से कहती हूँ और उसे महसूस करती हूँ। मेरी इच्छाएं अभी इसी पल पूरी हो रही है डिवाइन मैजिक के साथ। मेरे सपने पूरे हो रहे हैं, मेरे सपने पूरे हो रहे हैं, मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। मेरा दिल खुशी से भर गया है, मेरा दिल खुशी से भर गया है, मेरा दिल खुशी से भर गया है। मैं डिजर्व करती हूँ सबसे अच्छा, मैं डिजर्व करती हूँ सबसे अच्छा, मैं डिजर्व करती हूँ सबसे अच्छा। और वो सब मुझे मिल रहा है, वो सब मुझे मिल रहा है, वो सब मुझे मिल रहा है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और ग्रेटफुल भी। मैं खुश रहने लगी हूँ, मैं हंसने लगी हूँ, मैं मुस्कुराने लगी हूँ। मैं खुद से मिलकर बहुत खुश हूँ, खुद को बहुत प्यार करने लगी हूँ। हर पल खुद को देख करके बस कहती हूँ, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट सानिया, यू आर द बेस्ट। क्योंकि मैं खुश हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, दिल से आपको थैंक यू। थैंक यू डिवाइन लाइट, थैंक यू। थैंक यू फॉर मेकिंग ऑल माई डिजायर्स, सबको पूरा करने के लिए, सबके साथ इतना ब्यूटीफुली सब चीजों को पूरा करने के लिए, इस प्यारे से, ब्यूटीफुल से, मैजिकल से दुनिया में मेरे सारे सपनों को पूरा करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसी प्रेयर के साथ हम अपना आज का दिन की शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे एंड वी विल वेलकम दिस ब्यूटीफुल डे। ओवर टू यू मिलन जी। थैंक यू सो मच सानिया जी, इतनी ब्यूटीफुल प्रेयर कराने के लिए। एंड आई होप कि सब लोगों ने अपने असाइनमेंट्स ऑन अ डेली बेसिस पे करे होंगे, उनको रिजल्ट्स भी दिख रहे होंगे लाइफ के अंदर। बोलता है ना, जो जितना करता है उसको उतना रिजल्ट मिलता ही जाता है। ये मैजिक की जर्नी है ही ऐसी। जितनी करोगे उतनी बार यूनिवर्स आपको आश्चर्यजनक रिजल्ट देगा देगा देगा, 101% देगा। और ट्रस्ट करते जाओ और करते जाओ। और आज का जो चैप्टर है ना, वो इतना ज्यादा मैजिकल और मिरेकल वाला है ना, जो हम सब सोचते हैं ना कि हमने हमारे सपने लिखे थे, उसका करना क्या है, वो हमें आज के चैप्टर में पता चलता है कि हमारी हर एक इच्छा को हम जादू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हर एक इच्छा को मैं लाइफ में कैसे कन्वर्ट करूं कि वो मेरी बिल्कुल साकार हो जाए चुटकी बजाते हुए। तो वो आज का चैप्टर हमें बहुत इजीली और बहुत अच्छे से हमें बताता है। तो हम स्टार्ट करें बुक रीडिंग के साथ। यस, यस मिलन जी। स्टार्ट तो करने से पहले सभी खुद को टैप कर लो। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर बीइंग कंसिस्टेंट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई लव यू। यार तू रोज आती है, तू रोज सीखने आती है, तू सीखने को तैयार है, तू अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार है, तू यार है। अपने हर सपनों को पूरा करने के लिए तैयार है। आई लव यू, आई लव यू सो मच, नमस्ते। आई अप्रिशिएट यू, आई एम प्राउड ऑफ यू सानिया, आई एम प्राउड ऑफ यू। सो हम यस, स्टार्ट आप करते हैं। पेपर को एक्सप्लेन करेंगे। हम्म। तो आपको जो कोड दिख रहा है, पेपर दिख रहा है, तो सोचेंगे कोड के अंदर ही पेपर क्यों लिखा हुआ है, ये क्या है। तो ये फोटो ना, जब हमें क्या याद दिलाती है कि जब हम अपनी विशेष को लिखकर यूनिवर्स को दे देते हैं ना,
तो ग्रेटिट्यूड के साथ तो जो वो विशेज हैं सिर्फ पेपर पर नहीं रहती हैं, वो एक एनर्जी बन जाती हैं, एक फ्रीक्वेंसी, एक वाइब्रेशन पे रिवॉल्व होने लग जाती है। यूनिवर्स को पता चल जाता है कि नहीं, मेरी प्यारी बच्ची को ना इस चीज की जरूरत है और मैं दे देता हूँ। और हमने क्या देखा है कि जो जैकेट है उसके पॉकेट में जो रखा हुआ नोट है, यूनिवर्स के लिए वो एक सिग्नल का काम करता है कि मैं रेडी हूँ, रिसीविंग मोड में हूँ, कि हाँ प्रभु मुझे पूरा यकीन है, मैंने लिख दिया, मेरा काम खत्म हुआ, मेरे को सिर्फ गुड फीलिंग में रहना है और आप पे सरेंडर करना है। उसी प्रकार जिस प्रकार आपने मुझे अभी तक पाला पोसा, इतना बड़ा कराया है ना, मेरे सारे खर्चे हुए हैं, मुझे पता है सारे काम इजीली हुए हैं, उसी प्रकार ये जो लिस्ट है ना जो मैंने आपको दे दी है, और मुझे पता है कि मैं उसे रेडी करने वाली हूँ, रिसीविंग मोड में हूँ, डिजर्विंग हूँ, और मुझे पता है आप दोगे ही दोगे। और ये जो चमकती हुई रोशनी हमें ये बताती है कि हमारी हर एक विश जो भी है वो एक लिविंग वाइब्रेशन है जो हमारे पास वापस आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो ये पिक्चर ये डिपेक्ट करती है कि हमने जो भी आज लिस्ट बनाएंगे यूनिवर्स को सरेंडर कर देंगे, और हमको पता है वो लिस्ट हमारी फुलफिल होगी ही होगी ड्रीम की। जी, आप कुछ ऐड करोगे सानिया जी? बहुत प्यारे तरीके से आपने बताया मिलन जी। सो यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जब भी आप कोई सपना मांगते हो, कोई इच्छा पूरी हो जाती है या कोई पूरी होने को टाइम लगाती है, तो वो सब डिवाइन प्लान में है। क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि उसके लिए आप ये सारे अभ्यासों को करो, ये सारे अभ्यासों को सीखो और अपनी इच्छाएं लिख करके ना यूनिवर्स को दे दो। जब आपका सही समय आएगा ना, तो वो सारी पूरी हो जाएंगी। उस सपने के पीछे मत पड़ो कि यार मुझे ये चाहिए, मैंने लिख दिया, मैंने इतने बार तो लिख दिया, मैंने इतने ग्रेटिट्यूड्स कर लिए, बट ये पूरी नहीं हो रही है, पूरी नहीं हो रही है। अगर आपका ध्यान है ना कि ये पूरी नहीं हो रही है, तो वो कभी पूरी नहीं होगी। आपका ध्यान होना चाहिए कि बस मुझे कृतज्ञता करते जानी है, मेरे पास जो है मैं उसके लिए कृतज्ञता दूंगी, तो मेरे सपने ऑटोमेटिकली पूरे होंगे। अब आप देखो ना, 12th डे पे ही क्यों आता है कि हमारी इच्छाएं पूरी करो? 13 13th डे पे ही क्यों आता है कि हमारी इच्छाएं पूरी करो? पहले के 12 दिनों में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पहले वो आपको कृतज्ञता बोलती है कि आप हर एक चैप्टर में कृतज्ञता दो। तो वो आपने क्या किया? वो आपने अपने लिए सेविंग करी, आपने यूनिवर्स को करेंसी दी, आपने अपने लाइफ के हर एरिया में कृतज्ञता दी, और फिर ही ये ड्रीम का चैप्टर आता है। क्योंकि जब भी आप अपने लाइफ में कुछ देते हो ना, तभी ही आपको कुछ मिलता है। लाइफ हमेशा पहले आपको कुछ नहीं देती है, उसके लिए आपको देना पड़ता है। अगर आप कंप्लेन दे रहे हो, तो आप देखो आपने अपनी जिंदगी में कंप्लेन पाई होगी। आपकी अभी जो कंप्लेनिंग लाइफ है वो आप ही के वजह से आई है, क्योंकि आपने कंप्लेन दी। बट अगर आप कृतज्ञता दे रहे हो, तो आप कृतज्ञता दोगे और उसके बदले में आप अपने सपने पाओगे। तो कौन सा सौदा ज्यादा बेनिफिट वाला है, आप खुद ही डिसाइड कर लो। कंप्लेन देके कंप्लेन पाने वाला, या फिर कृतज्ञता दे करके अपने सारे सपनों को पूरा करने वाला। दो फिंगर्स हैं आपके पास, 1 और 2। आप क्या चूज करोगे वो आपके ऊपर है, और जो आप अभी चूज करोगे ना, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, वो आपकी डेस्टिनेशन डिसाइड करेगा। और पता है, हमारे सपने तो हमें मिल जाएंगे, वो तो हमें पक्का है। वो तो 100% श्योरिटी है कि मेरे सपने मुझे मिल जाएंगे। बट उसकी जो जर्नी होगी ना वहां तक पहुंचने की, हमको उसे ब्यूटीफुल बनाना है। वो जर्नी आप देखो ना, वो आप सीख जाओगे उस जर्नी में कि यार मेरे पास जो है मैं उसके लिए भी थैंकफुल हूँ। जो है जैसा है, मेरे को किसी को चेंज नहीं करना है, मुझे किसी भी चीज को चेंज नहीं करना है। तो सोचो, आपको आपके सपने भी मिल गए और आपको कृतज्ञता देनी भी आ गई। आप अपने जीवन में खुश रहने लगोगे, आप मस्ती करने लगोगे, आप फिर से वो वैसा वाला बच्चा बन जाओगे जैसे हम पुराने जमाने में थे, जैसे हम कुछ साल पहले हुआ करते थे। यहाँ पे कौन कौन है जिसको अपने बच्चे वाले दिन याद आते हैं, कि जब हम छोटे थे, किसी चीज की टेंशन नहीं थी, किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, बस जो चाहिए होता था मम्मी पापा को बोल देते थे ये ले आओ, और वो ले आते थे, और मेरा दिन खुश हो जाती थी। मैं कभी भी अगले दिन के बारे में नहीं सोचती थी, मेरे को कल ये चाहिए, मेरे को परसों ये चाहिए, मैं बोलती थी मुझे अभी ये चाहिए, और मुझे वो मिल जाता था। क्योंकि मैं ये नहीं सोचती थी कि मेरे पास वो चीजें कहाँ से आएंगी, बट मेरे को पता था कि मैं बोलूंगी और वो चीजें हो जाएंगी। तो वो चीजें जाएंगे। अभी भी हैं। आप बोल के तो देखो जी, आप करके तो देखो, वो चीजें अगर नहीं हुई तो फिर आप बोलना। बट आप अपने अंदर तो भरोसा रखो। तो किस किस को अपनी बच्चे वाली लाइफ वापस से जीनी है, किस किस को खुश रहना है, किस किस को हंसी मजाक करते रहना है, किस किस को अपनी जिंदगी में वापस से वही सारे सपने देखने हैं जो हम बचपन में देखा करते थे। तो अगर हम सब रेडी हैं, तो यूनिवर्स को आज बोल दो, आई एम रेडी। यार मेरे आई सपने मेरे पास आ रहे हैं, और मैं अपने सपनों को इस तरीके से पाऊंगी ना कि मैं उस जर्नी को भी इंजॉय करूंगी, मैं खुश रहूंगी, मैं हमेशा मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी जर्नी में आगे बढ़ूंगी। सो आज ये प्रॉमिस हम खुद को कर रहे हैं, हम यूनिवर्स के साथ कर रहे हैं कि यूनिवर्स, मेरा सपना तो पूरा हो गया है, बट इसके साथ ये जर्नी इतनी प्यारी हो गई ना कि मैं हर चीज के शुक्राने करने लग गई हूँ, मैं खुश रहती हूँ। यार अपने आप को देखो, मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं जब हंसती हूँ मैं कितनी प्यारी लगती हूँ।
मैं कितनी खुश हूं ना। तो ये सब किस वजह से हुआ है? कृतज्ञता के जादू की वजह से हुआ है। तो आज हम पढ़ते हैं कि आज हम अपनी इच्छाओं को कैसे, अपने सपनों को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। तो 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। नॉर्मन विंस्टेड पील, 1898 टू 1993, लेखक। तो वो बोल रही है जो इमेजिनेशन है, जो हम विजुअलाइजेशन करते हैं, वही मेरी लाइफ का रियल कारपेट है। सोचो कि हम सबके पास ना एक मैजिकल कारपेट है जो हमें कहीं पर भी ले जा सकता है। कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। बस हमको उस पर बैठना है, आंखें बंद करनी है और सपने अपने मन में, वो जो मेरा ड्रीम है उसको होते हुए देखना है कि वो पूर्ण रूप से हो चुका है। और यही इमेजिनेशन हमारा स्पिरिचुअल व्हीकल है जो हमें प्रेजेंट रियलिटी से, पता है आपको, आपकी डिजायर्ड रियलिटी तक लेके जाता है। और उसने, सोचो, रोंडा बर्न ने इसे जादुई गलीचा क्यों कहा? क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना, वो ऐसा होता है, बिल्कुल इंस्टेंटली मूव करता रहता है। अगर मैंने अभी आपको बोला कि आप आंखें बंद करो और सोचो कि एक बहुत प्यारे से ग्रीन कलर के माउंटेन्स पे हो जहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे से फ्लावर्स हैं, ऊपर से सनलाइट आ रही है, तो हमारा माइंड, अभी तो हम सेशन में थे, हम पढ़ रहे हैं कि कल्पना सच्चाई जादू गलीचा है, सामने ये है, बट हम कहाँ पहुंच गए? उस जगह पे भी चले गए। तो हमारा जो माइंड होता है ना, वो हमारी बॉडी को, हम यहाँ बैठे हैं बट हमें वो कहीं पर भी लेके जा सकता है। और वो जो लेके जाता है ना, माइंड का दूसरा माइंड नहीं होता है। वो जो सोच रहा होता है, वो जो थिंक कर रहा होता है, उसको पता है कि वही मेरी अभी की रियलिटी है। और जब मैं उस मोमेंट पे वहां पहुंच गई, उस माउंटेन पे, और मैं जब वहां के इमोशंस को फील कर पा रही हूँ, वाह उस फ्लावर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, वहां पे बटरफ्लाईज कितनी अच्छी है, मैं अगर वो सारी चीजें देख पा रही हूँ ना, तो वो मेरी हकीकत में होने लग जाएगा एक मोमेंट के बाद। क्योंकि यूनिवर्स हमारे वर्ड्स से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, हमारी फीलिंग, हमारे भाव क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो हमें रिस्पॉन्ड करके देता है। और एक चीज और होती है कि जब हम इमेजिन करते हैं ना, तो हमारी वाइब्रेशंस जो होती हैं वो अपलिफ्ट हो जाती हैं। हम जब एक कोई जॉयफुल सीन देख रहे होते हैं, जब हम सोच रहे होते हैं कि हमारी ड्रीम में ये चीज फुलफिल हो गई, हम अपने आप को डांस करते हुए देख रहे होते हैं, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को नाचते गाते हुए देख रहे होते हैं, तो हमारी फ्रिक्वेंसी ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट हो जाती है। हम वरी की जगह लव की फ्रिक्वेंसी, हैप्पीनेस की फ्रिक्वेंसी और ग्रेटिट्यूड की फ्रिक्वेंसी में जाने लग जाते हैं। और वही एनर्जी का जो शिफ्ट होता है ना, हमें हमारी प्रेजेंट रियलिटी से उस डिजायर्ड रियलिटी तक लेके जाता है और हमें वो दिला ही देता है जो हमें चाहिए। बस हमें क्या करना है, वो चीज को सोचना है, यूनिवर्स पे सौंप देना है। जिस प्रकार हम हमारे पेरेंट्स पे ट्रस्ट करते थे ना बचपन में, कि हमने बोल दिया हमें मिलेगा ही मिलेगा, उसी प्रकार उस यूनिवर्स पे भी, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है, जो हमारा करता धरता, उसके पास लेखा जोखा सब कुछ है, उसको पता है मेरे लिए वो चीज अच्छी है, वो मुझे 101% देगा ही देगा। बस मुझे उसको कल्पना में लेके आना है। जस्ट लाइक वो एक शो भी है ना, अली बाबा एंड द 40 चोर, किसमें होता है वो मैजिकल कारपेट, हमने बचपन में देखा होगा। जब हाँ, हमको लगता था कि सही में अलिफ ऐसा लैला, होता है। अलादीन। अलिफ लैला शायद। अलादीन में भी होता था। अलादीन, हाँ, अलादीन, अलादीन और अलादीन अलादीन। का चिराग। चिराग। अलादीन का चिराग। तो ऐसा लगता था हाँ, ना कि हमारे पास भी वो होगा, हम भी ऐसे उड़ के जाएंगे। बस उस पंखों को याद रखो, उन्हीं के अंदर वापस रहो, तो आपको ऑटोमेटिकली लगेगा कि नहीं, मेरे पास भी वो है। अलादीन का चिराग, अलादीन का कारपेट, मैं जहां जाना चाहूँ जा सकती हूँ, सिर्फ इस माइंड के थ्रू। इसको, अपनी इमेजिनेशंस को इतना परफेक्ट, इतना पक्का बना लो ना, अगर आप किसी भी पिक्चर पे 30 सेकेंड तक रुक गए ना, तो वो आपकी डिजायर्ड रियलिटी में आने में उसको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम डॉक्टर जॉ डिस्पेंजा की भी जो बुक है, बिकमिंग सुपरनेचुरल, तो उसके अंदर डॉक्टर जॉ डिस्पेंजा ने तो टेस्ट भी करा है। उन्होंने 8 8 लोगों के 2 ग्रुप बनाए थे जिनको अपनी नी की सर्जरी करानी थी। उसमें से एक 8 लोगों की तो प्रॉपर नी की सर्जरी हुई, और 8 लोगों को एज अ प्लेसिबो इफेक्ट जो होता है ना, उनको बोला गया कि उनको सिर्फ थोड़ा बहुत वहां पे लेके गए, एनेस्थीसिया दिया, और प्लेसिबो इफेक्ट ने ये काम करा, जो रिकवरी रेट थी, जिन लोगों की सर्जरी भी नहीं हुई और वो बहुत अच्छे से रिकवर हुए, चलने लग गए, कोई दर्द नहीं हुआ, उनको आफ्टर मेडिसिन दी, जबकि उस मेडिसिन में भी इतना कुछ ड्रग्स नहीं थे, उस नाम से जरूर दी। बट हमारे माइंड का ही गेम है सारा। अगर मैं उसको बोल दूंगी ना कि मेरी सर्जरी हो चुकी है, अगर सब कुछ है, वो प्लेसिबो इफेक्ट इतना अच्छा काम करता है। क्योंकि क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ उनको बोला ना कि आपकी सर्जरी हो गई, आप फिट एंड फाइन हो, तो माइंड ने मान लिया कि हाँ मेरी हो गई है, जबकि वास्तविकता में तो ये हुई नहीं है।
इवन अभी हमने कुछ दिन पहले परिमल जी को याद होगा, हमने सेशन में बात करी थी, वो कौन अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेटर्स का, अभी हम्म। वुमेन क्रिकेट्स का, तो उसमें से हमने किसी की वुमेन। बात करी थी, सानिया क्या नाम था उसका, नेहवा, आई डोंट नॉट रिमेम्बरिंग द नेम प्रॉपरली, हाँ जिसको तो ग्रुप में वो थी भी नहीं, उसको हाँ। एंट्री भी नहीं मिलने वाली थी, बट फिर भी वो विजुअलाइज करती थी डेली, डेली वही खाना, वही पीना, वही चीजों को विजुअलाइज करना, अपनी दिनचर्या वो ऐसी जी रही थी कि जैसे वो क्रिकेट टीम का पार्ट है और पूरे वर्ल्ड को दर्शा रही है। तो मेरी कल्पना शक्ति मुझे कहीं पर भी लेके जा सकती है, बट बहुत मैं उसे वायरल अपनी हुए, इम्पैक्ट लेती हूँ। वायरल हुई वीडियो अब वो बहुत। हाँ, वो वीडियो बहुत वायरल हुई, क्योंकि वो भी आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशंस को मानती थी वो, और यूनिवर्स को उसने सब कुछ वही करा, एक्शन में भी रही, बीइंग में भी रही, तो उसको हैविंग मिला ही मिला। तो ये होती है हमारी इमेजिनेशन की पावर, इसको हम यूं ही नहीं जाने, यूं ही नहीं जाने देगी, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, मेरी सोच से फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है जी, आप करके तो देखो, आपके सामने आपको रिजल्ट होते हुए दिखेंगे। जी सानिया जी। जब हम रोज कहते हैं कि आपने अभी जैसे कहा कि माउंटेन्स पे हम सिर्फ विजुअलाइज हम्म। करें हम पहुंच जाते हैं, तो आप देखो ना, जब मैं रोज कहती हूँ कि मैं खुश हो गई हूँ, मैं खुश रहने लगी हूँ, तो किस किस ने फील किया है, हाँ वो मेरे लाइफ में आ रहा है कि मैं खुश रहने लगी हूँ, मैं हंसने हम्म। लगी हूँ, मैं मुस्कुराने लगी हूँ। कितनी छोटी सी चीज है ना। तो आप देखो ना कि जब हम बोल रहे हैं कि मैं खुश रहने लगी हूँ, तो मैं खुश हो रही हूँ। जब मैं सोच रही हूँ कि मैं माउंटेन्स पे पहुंच रही हूँ, तो मैं माउंटेन्स पे पहुंच जा रही हूँ। जब मैं सोच रही हूँ कि मैं अमृत वेला उठ करके प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैं कर रही हूँ। तो आपके बोलने से ही तो हो रहा है ना। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अलर्ट रहना है कि यार मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। जैसे अभी इन्होंने बताया कि बीइंग, डूइंग एंड हैविंग, तो वो आपको पहले आपके बीइंग में लाना पड़ेगा, आपके डूइंग में लाना पड़ेगा, तभी वो हैविंग में आएगा। सो सारा खेल हमारी साइकोलॉजी का है। जब आप अपनी साइकोलॉजी को समझ जाओगे ना, तो आप इस दुनिया में सारी चीजों को हासिल कर लोगे। तो आज कौन कौन रेडी है अपने लाइफ में अपनी साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए? हम सब रेडी है, तो अपनी यस लाइफ। यूनिवर्स, वी ऑल आर रेडी। और हम सानिया सब जी, रेडी। वो जो हमने जैकेट भी देखी है, वो किसी और की थोड़ी ना है, वो तो मेरी जैकेट है, वो यही बता रही है कि मैं ही मेरी लाइफ की क्रिएटर हूँ। मैं सोच लेती हूँ ना कि मैं उसके पास चले जाऊं, उसके पास मेरे सवाल का जवाब होगा, मैं इस ज्ञानी के पास चले जाऊं, उस पंडित के पास चले जाऊं, उस ज्योतिष के पास चले जाऊं, वो मुझे ये बता देगा, वो कर देगा, नो, दे विल गाइड यू। वो आपको गाइड कर सकते हैं, बट उस मार्ग पे भी चलना तो आपको ही पड़ेगा एट लास्ट। तो इससे बेटर ये नहीं है कि मैं अपनी रियलिटी अपने हाथ से क्रिएट करूं, अपने आप क्रिएट करूं, और मैं ही उसकी रचनाकार बन जाऊं, जो इतनी प्यारी रचना मुझे बनाई है गई है, और इस रचनाकार की भी रचनाकार मैं ही बन जाऊं, तो कितनी बड़ी बात होगी। बट आपको पता है मिलन जी, कभी कभी हमारा माइंड इतना क्लटर में रहता है ना कि हम उन हम्म। चीजों को समझ नहीं पाते हैं। तो कभी कभी हमें वो गाइडेंस भी चाहिए होता है। जैसे अभी जितने भी लोग क्लास में हैं, हम कहीं ना कहीं हमारे लाइफ के चार एरियाज है, ठीक है, हम कुछ को बैलेंस कर पाते हैं, कुछ को बैलेंस आउट नहीं नहीं, कर पाते। तो उस टाइम पे हमें एक गाइडेंस की जरूरत होती है। जैसे कल हमने पढ़ा ना कि मैजिकल पीपल हु मेड डिफरेंस इन आवर लाइफ। फ्रेंड्स। वो क्या था? कोई एक था ना जिसने आकर के मुझे बोला यार तू कर सकती है, तो मैं कर गई, है ना। तो वो कभी कभी वो एक चीज भी बहुत जरूरी होती है, किसी का एक प्यार भरा हाथ किया, तू कर सकती है, मुझे पता है कि तू कर लेगी और तू कर जाएगी। तो वो क्या है, वो एक पीछे से हल्का सा मोटिवेशन भी बहुत जरूरी होता है। बट टोटली डिपेंडेंसी इज वेरी बैड, थोड़ा बहुत सपोर्ट एंड थोड़ा मोटिवेशन इज बहुत वेरी जरूरी। गुड। हम्म। करेक्ट, एब्सोल्युटली, वो हमारे ऊपर है कि हम उन चीजों हम्म। को कैसे लेकर के अपनी जिंदगी में लेकर के नहीं तो हर इंसान, कुछ तो मैंने ऐसे भी देखे मेरे आसपास के, इतनी सी भी बात हुई फिर भाग जाते हैं, इतना सा कुछ हुआ उनके पास चले गए, तो वो चीजें गलत है। अगर आपको कुछ है, थोड़ा सा पुश है ना, तो इट इज वेरी गुड टू गो, बट अगर आपको लगता है कि मैं हमेशा ही पुश में चलती रहूंगी, तो वो चीज करेक्ट, थोड़ी सी अप डाउन एब्सोल्युटली, होती है। परफेक्टली हम्म। गुड। सो सभी को क्लैरिटी मिल गई होंगी इन चीजों पे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने जा रहे हैं। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्हें विस्तृत कर्मकांड बनाए, ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सकें। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं, ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं,
विभिन्न अफ्रीकी प्रजाति भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती है। वह भी शिकार करने से पहले, और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। तो वो जी, हमें कह आगे रही है, पढ़ो अगर हमें आनंद जी। नो नो, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। रॉन्डा वन हमें कह रही है कि हमने लास्ट के अगर 12 चैप्टर्स किए हैं तो हमने एक फाउंडेशन बना ली है। अब मुझे पता है कि मैंने पास्ट के जो भी गड्ढे हैं उनको लगभग लगभग भर दिया है। अगर मैंने डेली ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करी है, डेली काउंट योर ब्लेसिंग्स करी है, मैजिकल रॉक की प्रैक्टिस करी है, रिलेशनशिप्स की करी है, स्वास्थ्य के लिए करी है, हेल्थ के लिए करी है, रिलेशनशिप सबके लिए करी है ना, तो एक मेरी नींव बन गई है। और अब मैं तैयार हूँ मेरी फ्यूचर की उड़ाई के उड़ान के लिए, कि जो मुझे पता है कि मुझे भरनी है। और उसके लिए मुझे पहले पास्ट के गड्ढों को भरना पड़ेगा, क्योंकि मेरा फ्यूचर मेरे पास्ट पे डिपेंड करता है। अगर मैंने अभी तक पास्ट के ही ग्रेटिट्यूड पूरे नहीं करे हैं, पास्ट का ही मेरा अभी भी हिला डुला चल रहा है, कर लिया था वो चैप्टर छूट गया था, अच्छे से नहीं हुआ, इट मीन्स कि मेरे को इस चैप्टर के लिए थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी दूसरों से। जैसे कि किसी के बिजनेस में बोलता है ना, कई लोग मेरे बिजनेस में तो हमेशा ही लॉस होता रहता है, मैं कितना भी कर लूं। बट अगर मैं अच्छा टर्नओवर चाहती हूँ मेरे बिजनेस के अंदर में, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, पास्ट में जाऊंगी और देखूंगी कि मैंने कितनी कंप्लेन करी है, कितना सारा मुझे वहां पे ग्रेटिट्यूड करना है। जब जाके वो एक बैलेंस लेवल पे आएगा, फिर वो मेरे फ्यूचर में जो मैं टर्नओवर्स चाह रही हूँ वहां तक जा पाएगा। तो इसके लिए मुझे पहले, उन्होंने भी यही कहा है कि सोचो, वो चाहती तो रोंडा वन ये फर्स्ट डे में उन्होंने बोला आप आपके सपने लिख लो, बट उसको पूरा हम डे 12 के बाद करेंगे। उन्होंने डे फर्स्ट पे ही क्यों नहीं दे दिया काउंट प्लस, चलो ठीक है डे 3 पे ही दे देती ना कि सपने पूरे कर लो अपने जाके। क्योंकि हमारी इतनी कमाइयां ही रेडी नहीं है। अगर हमको दुकानदार के पास जाना होता है ना, कोई गोल्ड लेना है, तो हम पहले देखते हैं ना कि हमारा बजट कितना है, 60,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। फिर वहां जाके उसको बोलते हैं ना कि मेरा ये बजट है और मुझे इस बीच में ये चीज चाहिए, तो वो हमें दिखा देता है, दुकानदार बोलता है ये लो, ये आप दो, आपकी मिल गई। बट मैंने अभी तक वो बजट ही रेडी नहीं करा है कि जिससे मैं जाके उसको इनकैश कर पाऊं और अपनी चीज ले पाऊं। वो बजट क्या है, वो पैसा जो यहाँ पे हम मनी का फॉर्म यूज करते हैं, वहां पे वो ग्रेटिट्यूड होती है, मेरी कृतज्ञता होती है, मेरे भाव होते हैं, मैं किस वाइब्रेशन में हूँ, किस इमोशन में हूँ, किस फीलिंग में हूँ, वही मैं रिडीम कर पाऊंगी। अगर मैं टेंशन 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 दे रही हूँ ना, मेरे ग्रेटिट्यूड्स को तो कैंसिल कर रही हूँ, बट मेरी लाइफ में भी वही घूम घूम के आएगा। और इसके लिए वो एग्जाम्पल दे रही है, आज से नहीं, हम एंशियंट टाइम से जाके देखें, हम लोग डिटेल्ड में कर्म कांड कर रहे हैं। चाहे देखो, मुस्लिम्स हो गए तो 40 दिन की रोजा करते हैं, 40 दिन का चलैया होता है, अगर कोई चीज पानी होती है तो लोग सुबह शाम मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं नंगे पाँव। वो क्या कर रहे हैं, थैंकफुलनेस उनके वे में कर रहे हैं ना, जो उनके धर्म में उन्होंने सिखाई है। चाहे अगर हम देखें, नवरात्रि के जो 9 दिन हो गए, इवन जैनियों में भी वो पर्यूषण होता है, वो कुछ दिन उनकी फॉरगिवनेस के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो लोग उस समय वो करते हैं। उसी प्रकार अजय, मुझे दिन का 24 घंटा मिला है, अगर उसमें से मैं 2 आवर्स 40 मिनट्स बैठ के ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करूंगी ना, दिन का 10% मैंने इस काम के लिए दे दिया। तो क्यों, क्योंकि जब मैं वो करूंगी तो मेरी जो एनर्जीज है, मेरी जो फ्रीक्वेंसी है, मेरे जो इमोशंस है, वो ऑटोमेटिकली हाई लेवल पे जाएंगे। और जब मैं वो चीज बोलूंगी भी ना कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये देने के लिए, तो वो इमोशंस ही मेरे इतने हाई होंगे कि मुझे वो जल्दी मिल जाएगी। नहीं तो मैं रोते गाते लो एनर्जी में बोल रही होंगी कि भगवान मुझे दे दो दे दो दे दो, तो वो तो जो चल रही है गाड़ी चलेगी और वो कभी फुलफिल होगी ही नहीं। तो मुझे अगर मेरे सपने भी चाहिए ना, उसके पहले मुझे डिटेल वे में, कॉन्सेंट्रेटेड वे में बैठ के ग्रेटिट्यूड्स करने हैं, तब जाके मुझे मेरे ड्रीम्स फुलफिल होते हुए मिलेंगे। और हमने देखा है कहीं पे जब बाढ़ आ जाती है या बहुत सूखा हो जाता है, तो लोग वहां यज्ञ कराते हैं कि इंद्र देवता बरस जाओ, हमसे क्या गलती हुई है, लोग नदी में जाके चुनरियां चढ़ाते हैं। ये सब क्या है, एक अपने मन से हम उस भाव को, उस चीज को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं कि थैंक यू आप ये चीज कर रहे हो, हमारे यहाँ पे बरस जाओ, या कम मतलब अब पानी रुक जाए। सब अरदास करते हैं जाके, अपने अपने अकॉर्डिंग जिस धर्म में जो है वो चीजें कर रहे होते हैं। तो ये सब वही है। और इवन वो कह रहे हैं कि वो पहले थैंक यू बोलते हैं, यूं नहीं कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आके ये काम करूंगी। नहीं तो हम लोग तो यही उलझन में रहते हैं कि भगवान मेरे बच्चे को पास कर देना, मैं लड्डू चढ़ा के जाऊंगी, मेरा ये काम कर देना, मैं चादर चढ़ा के जाऊंगी, मेरा ये काम कर देना। नो, आपको विश्वास होना चाहिए।
कि मेरा ये काम होने वाला है और मैं पहले से ही कृतज्ञ हूँ। जीसस क्रिस्ट ने हमको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, वो हर एक मिरेकल करने से पहले थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि वो होने वाला है। वो पहले ही शुक्रगुजार हो जाते हैं, पहले ही नीवे हो जाते हैं। और बोलते हैं ना, जो नीवे सो गोरा हुआ है, जो नीचे होके उस पर बैठ के कृतज्ञता करता है ना, वो हमेशा उसकी लाइफ में जो पाना चाहता है वो पाता ही पाता है। इट्स अप टू माई हैंड कि मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि अब हमको बहुत क्लैरिटी से समझ में आ गया है कि ग्रेटिट्यूड को हमको बिफोर हैंड यूज करना है, ताकि मेरी लाइफ में मुझे रिजल्ट्स जैसे मुझे चाहिए, मेरे सपने मुझे जिस स्पीड पे पूरे करने हैं, वो सब अब मेरे हाथ में है। मैं कितनी प्रैक्टिस करती हूँ, नहीं करती हूँ, इट्स अप टू, बॉल इज इन माई कोर्ट। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना वो मेरे पे डिपेंड करता है। जी। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन से उसी के लिए समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसे मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है। उसे पाने से पहले यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक जादुई शक्ति की खोज कर ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे भविष्य में अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी चाहिए। मनचाही चीज मिलने के बाद इसके व्यक्त करने का काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले ही कृतज्ञता देनी होगी और बाद में भी। वो बोल रहे हैं हमको पहले भी ग्रेटिट्यूड देना है, और फुलफिल हो जाए तो यूं नहीं कि मेरा काम हो गया अब मैं थैंक यू क्यों बोलूं, बाद में भी देना है, ताकि वो सर्कल चलता रहे। मेरी विशेष जैसी अभी पूरी हुई है ना, बाद में भी पूरी हो। इसके लिए ना एक बहुत प्यारी सी स्टोरी है। एक गांव में ना बिल्कुल बारिश नहीं आती थी, लोगों ने बहुत यज्ञ करे, सब कुछ करा, लोग बैठ के, मतलब लास्ट टाइम उन्होंने बोला चलो अब हम भंडारा भी कर देते हैं, ये भी यज्ञ का भी आज हम एक और दिन करते हैं। और वो लोग हमेशा जा जाके इंद्रदेव को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे थे। हजार लोगों की भीड़ में एक बच्चा था, वहां पे इतने टाइम से सूखा था, बट वो बच्चा ना छतरी लेके गया उसमें। तो जब इंद्रदेव से पूछा कि जैसे ही ये बच्चा आया, आपने 5 मिनट के अंदर आपने बारिश क्यों कर दी, बोला मुझे उन 999 लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उस एक बच्चे को विश्वास था कि बारिश होगी और मैं करूंगा, तो मैंने उसको देख के, मैं प्रसन्न होके मैंने वहां पे बारिश दी। तो मेरा विश्वास इतना पक्का होना चाहिए कि जैसे वो बच्चा उस जगह पे अपना अम्ब्रेला लेके गया कि मैं एंजॉय करूंगा बारिश में, छाते के अंदर भीगते भीगते आऊंगा, जो भी था, तो मेरा भी दृढ़ निश्चय वैसा ही होना चाहिए कि मुझे पता है कि प्रभु लाज रखेगा, प्रभु मेरा काम करेगा ही करेगा। उसी प्रकार अगर मुझे मेरी लाइफ में कुछ भी चाहिए तो मुझे उसका पिक्चर अपनी आंखों के सामने रखना है। अगर मैं मेरी लाइफ में चाहती हूँ कि मुझे एक लग्जरी सी लाइफ मिले या लग्जरी सी कार चाहिए, मैंने आज तक फील ही नहीं करा लग्जरी कार में बैठना, तो मैं उसकी फीलिंग्स को कैसे अपने अंदर टैप इन कर पाऊंगी। हमको हिम्मत रखनी होगी, उस कार के सेंटर पे जाना होगा, चाहे वो जहां का भी हो, वहां पे जाके उनको बोलना होगा कि मुझे टेस्ट ड्राइव चाहिए। जब आप एक बार वो फील लेके आ जाओगे ना, और फिर विजुअलाइज करोगे, 101% आपका ड्रीम पूरा होगा, क्योंकि आपने उस कार की एक एक फील ली। आपको पता है जब मैं स्टेयरिंग पकड़ रही हूँ तो क्या फील आ रही है, अगर मैं साइड में बैठ रही हूँ और वहां से विंडोज अप डाउन कर रही हूँ, जो भी चीजें आप कर रहे हो आपको क्या हो रहा होगा। जब तक आप उसकी फील में नहीं आओगे ना, जब तक आप वो कर्म कांड क्या हो गया, यहाँ पे टेस्ट ड्राइव लेना एक्शन में आ गया, और बीइंग में हम उसको फील करते जाएंगे बार 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 बार। तो डूइंग हैविंग में जो मेरी कार है ना, वो मुझे मिलेगी ही मिलेगी, मेरी मनचाही चीज मुझे मिलेगी ही मिलेगी। और वो बोल रहे हैं, बाइबल के शब्द भी यही कहते हैं, जिसके पास कृतज्ञता प्रेजेंट में है, अभी इस क्षण में है, क्योंकि पावर सारी इसी क्षण में है, पास्ट में कुछ नहीं है, पास्ट इज ओवर एंड आउट। मैं जो कर सकती हूँ अभी कर सकती हूँ, या तो मैं पास्ट को सोच के रोती रहूं, या प्रेजेंट में अपने जीवन में जितनी अच्छी चीजें मिली है उसकी शुक्रगुजार होके फ्यूचर को मैं जैसा बनाना चाहती हूँ बना लूं। तो अगर अभी मैं बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करूंगी तो फ्यूचर में भी मुझे हमेशा मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा और मिलता ही जाएगा। तो मुझे ग्रेटिट्यूड पहले भी करना है और बाद में भी करना है, ताकि ये सर्कल मेरा चलता रहे, चलता रहे और चलता रहे।
जी, आप कुछ ऐड करोगे? बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जीवन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यह तो सृष्टि का नियम है। तो वो यही कह रही है कि जब हम सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं ना पहले से ही, और उसको विजुअलाइज करते हैं हमारी आंखों के सामने होते हुए पूर्ण रूप से, कि यार मुझे तो वो कार मिल गई है, मैं उसे चला रही हूँ, मैं यहाँ से मंदिर की ओर जा रही हूँ, उस मोमेंट में जाके मैं वो फील कर रही हूँ कि सही में वो हो चुका है। ऐसा नहीं कि एक दिन होगा, तो वो एक दिन आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा। हमको आज के दिन इसी क्षण में महसूस करना है कि वो चीज मुझे मिल चुकी है। उसकी तस्वीर को, उसके इमोशंस को अगर वो मुझे मिल गई है तो मेरी क्या भावनाएं होंगी। आई होप कि सबको बहुत मजा आ रहा होगा अगर उनको उनकी पसंदीदा चीज मिल जाएगी, तो सबको लगेगा कि वाह यार, कितनी बड़ी रहमत, कितनी बड़ी कृपा हो गई है, मन से थैंक यू थैंक यू थैंक यू की बारिश होगी उस समय आपके। तो हमको वही चीज देखनी है, और हमको उस तस्वीर को और भावना को हमारे अंदर कायम रखना है कि जैसे वो मुझे मिल गई है। और हमको ये नहीं जानना है कैसे होगा, मेरे पैसे कहाँ से आएंगे, वो क्लाइंट मुझे कैसे करेगा, या मैं जो भी चीज लाइफ में पाना चाह रही हूँ क्यों होगा, कैसे होगा। नो, हमको सिर्फ पता है कि मुझे मिलेगा मिलेगा मिलेगा। नेवर आस्क हाउ, जस्ट अलाउ। मैजिक्स तब होते हैं कि जब हम अलाउंस के अंदर आ जाते हैं कि हाँ मुझे पता है होने वाला है। अगर मैं पूछती रहूंगी ना कि यार, अगर मेरे को करना होता, मिलना होता, तो मैं आज तक पा नहीं ली होती उसको। अगर मेरे पास ही चाबी होती हर चीज की, अगर मैं सोच ही रही होती कि मुझे ये भी कर लेके आना है, तो मैं आज तक ले ली होती उस चीज को। बट जब मैं सरेंडर कर दूंगी, भाव में आ जाऊंगी कि सही में जादू होते हैं, अलाउंस के उसमें आ जाऊंगी, तो 101% मैजिक्स एंड मिरेकल्स होंगे। आपका जो भी ड्रीम है वो आपका फुलफिल होगा ही होगा। इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है गुरुत्वाकर्षण बल का। यानी कि जब मैं चल रही हूँ तो क्या मुझे सोचना पड़ता है क्या, मैं हवा में तो नहीं उड़ जाऊंगी या मैं नीचे तो नहीं गिर जाऊंगी। मुझे पता है, मुझे धरती माता ने जोड़े रखा हुआ है, मैं चलूंगी तो चल पाऊंगी आराम से। जब अर्थ हमको बताए कि एक सर्कल कंप्लीट करती है 365 डेज में, तो पूरा रोटेशन हो रहा है, तो मेरा घर क्यों नहीं रोटेट हो रहा है, मैं खुद क्यों नहीं उसमें हवा में रोटेशन में जा रही हूँ, अगर मैं भी अर्थ के ऊपर ही रहती हूँ तो। बट मुझे पता है फोर्सेस आर देयर, सब कुछ वहां पे एक काम से हो रहा है। उसी प्रकार जादू भी होता है। हमको उस पे विश्वास रखना है कि मेरी मनचाही वस्तु, मेरी मनचाही चीज जो मैं चाह रही हूँ, उस प्रभु की कृपा से मुझे मिलेगी ही मिलेगी। और यही यूनिवर्सल लॉ है, यही सृष्टि का नियम है, क्योंकि मैंने अच्छी भावनाएं दी, अच्छी ग्रेटिट्यूड्स दिए बहुत सारे, उसको विजुअलाइज करा, तो मेरे पास सर्कल क्या आएगा, उसी चीजों का आएगा जो मैंने दिया है। तो 100% मुझे मेरी चीज मिलेगी ही मिलेगी। आप कुछ ऐड करोगे? यस। तो जैसे कि हम सब चाहते हैं कि हम अपनी ड्रीम्स के खुद ही क्रिएटर हैं। हम अपनी विश, अपनी डिजायर को पाने के लिए ना, हम सभी को डिवाइन राइट मिला हुआ है, हम सभी अपनी विशेस को पूरा कर सकते हैं। बस हमें अपने अंदर उस विश्वास को जगाना है कि मैं जो चाहती हूँ वो मुझे जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। हम बार बार ऐसी चीजों के बारे में आ रहे हैं कि मुझे वो चीज मिल चुकी है, मुझे वो चीज मिल गई है। क्योंकि जब मैं कहती हूँ ना कि अपनी सारी इच्छाएं मेरी पूरी हो चुकी हैं, तो मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज देती हूँ कि मैं रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। जो कुछ भी मुझे चाहिए वो ऑलरेडी मेरा है, क्योंकि मैं डिजर्व करती हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं वो सारी चीजों को पा लूंगी। और जब मैं उसके लिए कृतज्ञता देती हूँ ना, तो वो यूनिवर्स की एनर्जी को एम्पलीफाई करता है, वो चीजें मेरे पास मल्टीपल टाइम्स फोल्ड होके आती है। क्योंकि मैं कल्पना कर रही हूँ ना, कि मैं यूनिवर्स को ट्रस्ट कर रही हूँ, कि यूनिवर्स मुझे पता है मैं ये जो भी सोच रही हूँ वो बिना रुकावट के मेरे पास आएगा, बिना फ्लो के मेरे पास आएगा, क्योंकि मैं आपको अपनी पूरी लाइफ को सरेंडर कर रही हूँ। क्योंकि मैं डिजर्विंग हूँ, मैं वर्दी हूँ। मुझे पता है कि ये सपने जब मुझे मिल जाएंगे तो मेरी लाइफ और बेहतरीन हो जाएगी, और मैं इसे और अच्छे ढंग से जीना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए।
तो बस विश्वास रखो, उसे अपनी करनी में लाओ और मैजिक्स के लिए रेडी हो जाओ। बहुत सारे मैजिक्स आ रहे हैं, तो अगर उसके लिए रेडी हो तो उसके लिए कृतज्ञता देना, और कृतज्ञता देना चालू कर दो। अपनी प्रैक्टिस का टाइम बढ़ा दो, क्योंकि जितना जितना आप प्रैक्टिस का टाइम बढ़ा दोगे ना, उतना उतना आप अपने सपनों के पास जा रहे हो। तो टाइम बढ़ा दो। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आप यह काम पहले न किया हो तो इस समय कर लें। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। यह इच्छाएं आपके जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध। या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होता देख सकें। कल्पना करें कि आप 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हों। डैश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर ले जैसे आप उसे पा चुके हैं। मिसाल के तौर पर, मिलन जी स्क्रॉल अप कर दीजिए ना। पहले मैं इतना एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम एग्जांपल्स बाद में पढ़ लेंगे। Is it ओके। okay? तो या उन्होंने हमें स्टार्टिंग में, हमने डे 0 में हमको रोंडा बर्ड ने बोला था कि आपके सपने क्या हैं, आप क्यों आए हैं इस बुक में, क्या पाना चाहते हैं, आपका वाय क्या है, जो दिन के हम सब 1.5 घंटा यहाँ पे बैठ के दे रहे हैं, क्यों, वो सब हमको अब बारी आ गई है वो सूची पे नजर डालें और उसमें से हमारे टॉप 10 डिजायर्स को हम चुने। वो कोई भी क्षेत्र से हो सकता है, चाहे रिलेशन का हो, हेल्थ का हो, मनी का हो, करियर का हो, वर्क का हो, कहीं से भी हो सकता है। एक ही क्षेत्र की आपकी 10 इच्छाएं हो सकती है, या अलग अलग भी हो सकती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। वो मेरे ऊपर है कि मैं क्या चाहती हूँ मेरी लाइफ में, और मुझे बिल्कुल क्लियर और क्लीन शब्दों में ये चीज बताना है। यूनिवर्स में ये चाहती हूँ, मुझे उसके अंदर कोई भी डाउट नहीं लेके आना है, कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं लिखना है, कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखनी है जो मैं मेरी लाइफ में नहीं चाहती हूँ। हमेशा मुझे बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर, पॉइंट टू पॉइंट, कि मुझे ये देने के लिए यूनिवर्स थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जो हमको वो फॉर्मेट बता रही है। और हमारा ये काम नहीं है, मतलब इट्स लाइक कि कोई भी 10 लेनी है, हमको ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा, मैं कर तो रही हूँ, प्रैक्टिस होगा कि नहीं होगा, क्या ये ड्रीम मुझे लिखना चाहिए, क्या ये मेरी लिस्ट में है कि नहीं। एक चीज जान लेना, अगर वो आपका ड्रीम है ना, तो आपके अंदर से आवाज आएगी कि नहीं मुझे सचमुच चाहिए। वो आप के अंदर ये प्रश्न नहीं आएगा कि ये मेरा है कि नहीं सपना। अगर जिस दिन ये प्रश्न आ जाए ना कि ये मेरा सपना है कि नहीं, मान लेना कि वो आपका रियल ड्रीम और डिजायर नहीं है। कई बार हम लोगों को देख के अपने सपने बना लेते हैं कि यार मेरे पड़ोसी के पास ये चीज है, तो मेरे पास भी क्यों ना हो, मेरे खानदान में ऐसा, उसके पास उसके बच्चे ने ऐसा करा, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा भी उसी कॉलेज में जाए, वही करे, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो। मैंने वो ड्रीम बना लिया है। बट वो अगर देखा देखी में है या किसी से जेलिसी की भावना रखने से है, तो वो ड्रीम मेरा नहीं है। मेरा ड्रीम ना मुझे हमेशा खुश करेगा, मुझे हमेशा आगे बढ़ने में मोटिवेट करेगा, मुझे हमेशा उठने की वजह देगा, मुझे अपनी लाइफ में जो चीज मैं करना चाहती हूँ ना, जो डेली शेड्यूल में करने की वजह देगा। और जब हम हमारे ड्रीम को बोलेंगे डेली यूनिवर्स को, तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो देंगे वो पाएंगे। अच्छी एनर्जीज, क्लियर कट, अगर मैं अपने सपने को बता रही हूँ तो मुझे वो मिलेगा ही मिलेगा। तो हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि हमको हमारे ड्रीम कैसे लिखना है ताकि वो फुलफिल हो जाए। जी। डैश के लिए धन्यवाद, हम्म। धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें। मिलन जी स्क्रीन विजिबल हम्म। नहीं है। मेरे को तो विजिबल है, सबको स्क्रीन विजिबल नहीं है। यहाँ चेंज हो गई है, बैकग्राउंड शो कर रहा है मुझे। सेट बैकग्राउंड आ रहा है। दिया जी ने कुछ शेयर करा है आई थिंक, इधर लिखा हुआ आ रहा है दिया खन्नाज स्क्रीन। आप उसको डिलीट कर दो ना। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, आई डोंट नो, मैं स्टॉप। मोबाइल से ज्वाइन हुई हूँ ना, तो कुछ हुआ है। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैंने हुआ। डिलीट, हाँ हाँ मैंने कर दी उसको, स्क्रीन को। ओके।
अब दिख रही है सानिया जी? एक सेकंड, स्टार्ट हुई है जी, अब दिख रही है। परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैं अपने मन चाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हमारी हर मन चाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। मिलन जी स्क्रॉल अप करेंगे। हम्म। मैंने कर दिया चिकित्सा चिकित्सा जांच चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गई हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी, इस महीने हमारी बिक्री के आंकड़ों में 2 गुना करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समुच्चय सृजन का गणनीय अंक है। मिसाल के तौर पर घंटी। शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादी की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु, 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपको अपनी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हमने अभी बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े, और जितने भी पढ़े ना, हमने ये देखा कि उसने कितनी क्लियरली इन चीजों को लिखा था कि जैसे हमारा बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उन्होंने लिखा कि मुझे मेरा मनचाहे कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, उनकी परीक्षा में अच्छे नंबर आए, तो उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस कहीं भी जितने भी एग्जाम्पल है ना, हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हमारी मनचाही चीज है, इसमें कोई भी ऐसी उन्होंने नहीं लिखी है कि जिसमें कोई नेगेटिव चीज लिखी हो। उन्होंने हर एक को बिल्कुल क्लियर और पॉइंट आउट करा हुआ है, और हमको भी समझ में आ रहा है ना कि सही में वो चीज चाहिए और मिल रही है। अगर आपका ड्रीम ऐसा क्लियर होना चाहिए ना कि कोई भी उसको पढ़ लेना तो उसको समझ में आ जाए कि हाँ, ये बिल्कुल क्लियर है और स्पेसिफाइड है कि इसको यही चीज चाहिए, उसके लिए वो थैंक यू दे रही है। तो हमको भी ऐसे ही हमारे 10 ड्रीम्स को लिखना है इसी फॉर्मेट के अंदर। और 3 बार धन्यवाद ही क्यों बोला है? तो वो उसका कहना है, रोंडा वन का, कि ये एक बहुत बड़ा पावरफुल थिंग है 3 बार बोलने के लिए। जब हम एक बार बोलते हैं ना, तो उतनी फीलिंग नहीं आती है जितनी हम 3 बार बोलने में आती है। और 3 जो नंबर होता है वो क्रिएशन का नंबर होता है। जस्ट लाइक कि अगर एक बेबी भी इस दुनिया में आता है, तो एक मेल और फीमेल और साथ में फिर बेबी क्रिएट होता है। तो 3 इज अ नंबर ऑफ क्रिएशन। और जो मेरी इच्छाएं हैं, मुझे उनको क्रिएट करना है लाइफ के अंदर। अभी वो रियल नहीं है, बट आई वॉन्ट टू क्रिएट कि मेरा वो ड्रीम घर हो, कि वो ड्रीम कार हो, मे बी जिसका जो भी ड्रीम होगा। तो वो क्रिएशन होती है। तो हम हमेशा 3 नंबर तभी यूज करते हैं, 3 बार थैंक यू तभी बोलते हैं, जब भी हमारी लाइफ में कुछ क्रिएट करने वाले होते हैं। जब भी क्रिएशन होता है तभी 3 बार थैंक यू बोलते हैं। बाकी आप नॉर्मली एक बार थैंक यू बोल के भी आपके डेली जो ग्रेटिट्यूड्स लिख रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो कर सकते हो। आप कुछ ऐड करोगे? नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओके। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें, और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों को मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। पहला, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? दूसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया?
तीसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बार बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हैं कर ले। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़े और जादुई शब्द धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सके। अपनी सूची। जी मिलन जी, ओके। इतना ही करते हैं। तो वो बोल रही है कि हमने पहले तो वो हमारी ड्रीम को क्लियरली लिख लिया 1 लाइन सेंटेंस में। उसके बाद हमें क्या करना है, उसका दूसरा कदम ये है कि हमको दिन में जब भी समय मिले एक एक करके, पहला ड्रीम हमने लिया कि जैसे मेरा एक बहुत ब्यूटीफुल सा हाउस है, मैंने अगर वो ले लिया, ठीक है, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अब हमको सोचना है कि अगर मुझे वो घर मिल गया तो मेरे अंदर से कौन सी भावनाएं आएंगी, मेरे इमोशंस क्या होंगे, जॉयफुल वाले होंगे, एक्साइटमेंट वाले होंगे, ग्रेटिट्यूड वाले होंगे, लव वाले होंगे, हैप्पीनेस वाले होंगे, क्या भावनाएं होंगी मुझे वो मिली तो। उसके बाद मुझे अपने आप से प्रश्न पूछना है कि जब वो मुझे मिल गया घर, तो मैं सबसे पहले किसको बताने वाली हूँ और कैसे बताने वाली हूँ। जैसे कि मैंने सबसे पहले, अगर मुझे डील फाइनल हो गई तो इट्स लाइक कि मैं सबसे पहले अपनी मामी को बता रही होंगी कि मामी फाइनली वो चीज जो हम सोच रहे थे इतने टाइम से वो हो गई है और ऐसा ऐसा हो गया, तो मैं फोन पे बता रही होंगी और उस चीज को फील करूंगी कि सही में वो हो चुकी है। या अगर मेरे घर में बता रही होंगी तो सही में वो हक फील करना आप उनको दे रहे होगे जब वो करते करते। जितनी आप अपने आप को क्लियर विविड पिक्चर रखोगे ना विजुअलाइजेशंस में, उतना आपका ड्रीम आपको बहुत जल्दी मिलेगा। और वो बोल रहे हैं कि जब आपको वो ड्रीम मिल गया तो आप कौन सी अपनी पहली बेहतरीन चीज कौन सी करेंगे। ठीक है, भगवान ने तो आपको दे दिया, अब आप उनका शुक्राना कैसे करेंगे। सोचो, आप कुछ सेलिब्रेशन कर रहे होगे या जाके किसी को मिठाइयाँ खिला रहे होगे, घर में पार्टी दे रहे होगे, कैसे क्या सेलिब्रेट करने वाले हो, उस यूनिवर्स को बताओ, उनका थैंक यू कैसे करोगे आप वापस से कि उन्होंने आपको आपकी जो ड्रीम थी वो आपको दे दी है। और वापस से हम क्या बोलेंगे, थैंक यू, क्योंकि मुझे वो मिल गई है और उस पे मुझे बहुत सारा फोकस करना है। और जब भी आप विजुअलाइज करो, अगर आप नेगेटिव फीलिंग्स में हो तो विजुअलाइजेशंस मत ही करना, क्योंकि नेगेटिव फीलिंग मेरी लाइफ में और नेगेटिविटी लेके आएगी, मैं उसको कर ही नहीं पाऊंगी जोश से, उन्माद से, मस्ती मजाक से। तब हमको स्मार्ट हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क तो करेंगे हम, हमारी जो चीजें कर रहे हैं करेंगे लाइफ के अंदर उस ड्रीम को पाने के लिए। और जब आप विजुअलाइजेशंस करोगे ना, आपको एक्शन मिलेगा कि ये कर लूं वो कर लूं, कहीं से भी कुछ तो आपको क्यू मिलेगा कि ये कर लो। और अगर आपने 3 दिन के अंदर उस क्यू को पकड़ के अपना पहला कदम ले लिया, मान जाना कि आप अलाइंड हो और आपका ड्रीम बहुत जल्दी फुलफिल होने वाला है। मिनिमम 3 to 4 days देता है यूनिवर्स उस पर काम करने के लिए। और अगर आपने नहीं करा, इट मीन्स कि आपको वो ड्रीम सही में नहीं चाहिए था और आपको वो कदम लेना ही पड़ेगा। इट्स अप टू यू कि आप कैसा कितना क्या करना चाहते हैं। और हमको वापस से पढ़ के थैंक यू तो बोलना ही बोलना है। जी। सानिया जी, आपकी जी मैम। आवाज नहीं आ जी जी जी। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर आगे बढ़े और उसके साथ वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप सब 10 इच्छाओं को पूरा न कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहते हैं तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीर लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीर काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी जगह पर लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें। या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपनी फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींच लाएगी। तो हमने जैसे एक ड्रीम के लिए वो तीनों क्वेश्चन पूछे, हमको 10 ड्रीम के लिए वो पूछना है और हर एक पे रोंडा बन कह रही है हमको 1 मिनट का समय देना है। बट ट्राई टू गिव 7 to 8 minutes फॉर अ ड्रीम, ताकि आप क्लियरली वो सारी चीजें विजुअलाइज कर पाओ और आपके जीवन में वो पा पाओ। तो ट्राई टू गिव इट 7 to 8 minutes, ताकि उसको मेरा माइंड मान ले कि सच है और मुझे उस पर वर्क करना ही करना है। 1 मिनट में तो आपको ध्यान केंद्रित करने में ही 30-40 सेकेंड्स लग जाएंगे कि हाँ मैं सोचना चालू कर रही हूँ, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो 1 मिनट में तो आप कितना ही सोच लोगे। तो 7 से 8 मिनट दीजिएगा। और वो बोल रहे हैं कि अगर आप इसको इस प्रोसीजर को और मजेदार बनाना चाहते हो ना,
अपना एक विजन बोर्ड बना लो या मैजिक बोर्ड बना लो, और जो भी पिक्चर्स आप उस पे लगाते हो, मानो कि वो सचमुच मैजिकल बोर्ड मैजिक से भरा हुआ है। मैं जो भी लगाती हूँ, जो भी वहां लिखती हूँ ना, वो सच हो जाता है। उसमें इतना सारा ग्रेटिट्यूड डालो, और उसमें हमको बड़े बड़े अक्षरों में थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद 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 लिखना है। इसको हम एज अ, वो बोल रही हैं कि आप इस रूप को फ्रिज के मैग्नेट्स के रूप में उधर भी लगा सकते हो, या तो सुबह उठते ही आपके आंखों के सामने लगा दो, कि आपके सामने वॉल पे उठते ही आप सबसे पहले अपना ड्रीम देखो, उसको विजुअलाइज करो और फिर उठो। तो आपका दिन, आपका ड्रीम के कारण वो इतनी अच्छी एनर्जी में रहोगे ना दिन भर, और इतना मजा आता रहेगा उस ड्रीम की, और काम करने का मन करेगा, सुबह उठने का मन करेगा, अपने सारे काम को समय पे करने का मन करेगा उस ड्रीम बोर्ड के कारण। इसमें आप आपकी फैमिली को भी इंक्लूड कर सकते हो, आप चाहे तो डिजिटल बना के उसका प्रिंट आउट भी निकला सकते हो, या पूरा फन करना चाहते हो, अगर आपके साथ में बच्चे होंगे ना तो उनको बहुत मजा आएगा। कार्डबोर्ड लेके आइए, बहुत सारी पिक्चर्स निकलाइए, फिर उसको उसमें लगाइए, तो एक फन और रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी हो जाएगी आपकी। और आपको पता है कि मैं जितना ग्रेटिट्यूड दूंगी उतना मेरी लाइफ में वापस से आएगा ही आएगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है और ये यूनिवर्सल लॉ है। और जितनी बार भी मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू दूंगी, वो मेरा कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो मेरे जीवन में हमेशा किसी ना किसी रूप में, कहीं ना कहीं पे गोल्डन थ्रेड लेके आएगा ही आएगा। और मुझे डिटेल में इसके लिए प्रैक्टिस करनी है, पास के ग्रेटिट्यूड भी करने हैं साथ में। यूं नहीं कि मैं विजुअलाइज कर रही हूँ तो ग्रेटिट्यूड्स पे ध्यान नहीं दूं, मुझे ग्रेटिट्यूड्स भी साथ में करते रहना है, ताकि मेरा ड्रीम बहुत जल्दी फुलफिल हो जाए, कॉन्सेंट्रेटेड वे में। आप कुछ ऐड करोगे दिया जी, सानिया जी? दिया जी आप आप- म्यूट पे हैं। हाँ वही मैं। ब्यूटीफुली आप लोग समझा रहे हो, और मैं बस सुन रही थी। मैं अपने ड्रीम्स को ही देख रही थी कि मैंने क्या क्या लिस्ट बनाई थी और उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो लग रहा था लाइक काफी टाइम से हम ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है ना कि जिंदगी जीते तो हैं, बट अगर उसमें हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, और जब वो लिखित में होता है, तो उसके लिए जीना और नॉर्मल जीना बहुत डिफरेंस है। जब हमें पता है कि हमें क्या चाहिए एकदम क्लैरिटी के साथ, और हम उस चीज को पाने के लिए, ऐसे लगता है ना, एक एम है, एमलेस नहीं है हम। वो बोलते हैं ना, पर्पसलेस लाइफ नहीं है। तो वो पर्पस के लिए जीना, इट्स इट्स रियली ब्यूटीफुल। बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ, हम किसी लक्ष्य की तरफ निर्धारित है, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, और उसे पाने के लिए फिर तो मतलब ऐसा है ना कि जब पाना ही है, जब वो चीज होना ही है, और जब मुझे पता है कि ये हो सकता है, ये हो रहा है, और मैं उस डायरेक्शन में पॉजिटिविटी से जा रही हूँ, हर दिन अपने सपने के करीब जा रही हूँ, हर दिन उसे महसूस करके जी रही हूँ, तो वो वाली फीलिंग बहुत अमेजिंग है, बहुत ग्रेट है। और इसमें रौनकमन ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि कैसे अपने सपनों को आप बिल्कुल साकार कर सकते हो। ग्रेटिट्यूड्स जो हमने 13-12 दिन तक किए हैं, आज 13वां दिन है, तो अब काफी एनर्जी हमने जमा कर ली है पॉजिटिव, और उस पॉजिटिव एनर्जी को कहाँ लगाना है वो आपको पता है। अच्छी तरह से क्लैरिटी आ चुकी है। तो बहुत अच्छे से अपने ड्रीम्स लिखेंगे और उन्हें एनर्जाइज करेंगे। और मैं सच में बता रही हूँ कि हमने काफी दिनों से हम ये कर रहे हैं, बट विजुअलाइजेशन को हम बहुत हल्के में लेते हैं, जो कि बिल्कुल बेस है हमारे सपनों को साकार करने का। आप जितना ज्यादा उस चीज को क्लियरली अपने माइंड में विजुअलाइज कर सकते हो ना, जो आपको चाहिए, उतना जल्दी वो आपके लाइफ में होने लग जाती है। क्योंकि जब हम विजुअलाइज करते हैं ना, तो काइंड ऑफ एक पिक्चर देखते हैं। और आप देखो ना, जब हम किसी मूवी को देख रहे हैं, किसी पिक्चर को देख रहे हैं, तो उसमें होता हुआ हर एक सीन मेरे अंदर एक इमोशन, एक फीलिंग पैदा करता है। और हम बोलते हैं मारो मारो, उसे मारो, अरे उसे मत छोड़ना, उसे मत, भागो भागो, क्या कर रहे हो, बैठे क्यों। हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं उस बॉलीवुड। सीन्स के अंदर। हम उसको महसूस करने लग जाते हैं कि अरे आग लग रही है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब वो कैसे बाहर निकलेगी। तो काइंड ऑफ वो इमोशंस, वो फीलिंग्स मेरे अंदर जनरेट होती हैं, और यूनिवर्स मेरी फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड करने लग जाता है। तो जब मैं अपने सपने को विजुअलाइज करूंगी ना, और देखूंगी कि यार ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसी तो ड्रेस चाहती थी, ऐसा ही तो घर चाहती थी, ऐसी ही तो चीजें होनी चाहिए मेरी लाइफ में, मैं ये कर पा रही हूँ, मैं वो कर पा रही हूँ, मैं सीढ़ियां चढ़ पा रही हूँ, मैं भाग पा रही हूँ, जो कुछ भी आपका ड्रीम है,
उससे आप विजुअलाइज जब करते हो ना, तो वो फीलिंग्स, वाव वाली फीलिंग्स, वो मतलब उसको पा लेने के बाद वाली जो फीलिंग्स है ना, वो आप जनरेट करते हो अपने अंदर, उसे महसूस करते हो, फील करते हो। और वो फीलिंग्स यूनिवर्स तक हर रोज जाती है ना, हर रोज जाती है, तो यूनिवर्स रेस्पॉन्ड करता है, उससे सॉलिडिफाई करके हमारे पास हमारे विजुअल ड्रीम में लेकर आता है। तो अभी ये जो जो कुछ भी हम लिस्ट बनाएंगे ना, हमें देखना है कि उससे पूरा कैसे वो पूरी हो रही है, उससे पूरा होता हुआ देखना है। सभी लोग अपनी स्क्रिप्टिंग करेंगे, जैसे फर्स्ट डे में हमने 100 लिस्ट बनाई थी, और उसमें से चुनेंगे कि किसको किसको हमको ध्यान देना है। कोई 3 ड्रीम्स चुनेंगे, उसकी स्क्रिप्टिंग करेंगे, उसके लिए अफर्मेशन बनाएंगे, और जब वो करेंगे तो उसे पूरी फीलिंग के साथ वो हो रहा है, इट इज डन। यही है इस पूरे चैप्टर का सार। थैंक यू सो मच दिया जी, ब्यूटीफुली पूरे चैप्टर के सार को शब्दों में समझाने के लिए, थैंक यू। जादुई अभ्यास क्रमांक 13। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। पहला, अपनी नियामतें गिने 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करें। दूसरा, पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार लिख लें धन्यवाद हर एक के बाद 3 बार धन्यवाद लिख लें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी है। मिसाल के तौर पर आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हैं। मिलन जी स्क्रॉल डाउन। I'm just पहला, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने कौन सी भावनाओं महसूस की। दूसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया। तीसरा, जब आपको आपकी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहले बेहतरीन चीज कौन सी की। मन ही मन जितने अधिक विस्तार में बयान कर सकते हो करो। चौथा, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ो और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। पांचवा, यदि आप चाहें जो एक मैजिक बोर्ड बना ले, तस्वीर काट काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा ले और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद 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 लिख दें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर को हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द कहें धन्यवाद। जी दिया जी, आप एक्सप्लेन करोगे। यस, अपनी नियामतों की सूची हम काउंट योर ब्लेसिंग्स रोज ही कर रहे हैं, वो करनी है, और उससे फीलिंग के साथ बार बार ग्रेटिट्यूड देना है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड ही वो पावर है, वो टैबलेट है, वो मेडिसिन है, जिससे मेरे सारे ब्रेकडाउन्स मैं सॉल्व कर सकती हूँ, मैं उन्हें अपने ब्रेक थ्रूज में चेंज कर सकती हूँ। तो ग्रेटिट्यूड देना है और बहुत खुशी के साथ उसे बार बार पढ़ के फील करना है। फिर उसके बाद अपनी 10 टॉप लिस्ट रेडी करनी है जो अपने सपनों की है, और उसके बाद आपको ऐसा फील करना है कि वो मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी है, उसको थैंक यू देना है। थैंक यू एडवांस में देना है, 3 बार देना है, क्योंकि हम क्रिएट कर रहे हैं, और इससे अपने विजन्स में अपने विजन पावर को यूज करके उसे फील करना है कि ये कैसा होगा, जब ये पूरा हो जाएगा तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है, कैसे आप किस व्यक्ति को ये बता रहे हो, क्या कर रहे हो, उस पूरे पिक्चर में अपने आप को आपको देखना है कि जब वो आपकी फेवरेट चीज जो आप चाह रहे हो, वो घर हो सकता है, अच्छी हेल्थ हो सकती है, अमाउंट ऑफ मनी हो सकता है, किसी लव्ड वंस के लिए कोई करियर का वो हो सकता है, आपके लिए कोई करियर का वो हो सकता है, गोल जो आप सोच रहे हो, तो उसे पूरी तरह विजुअलाइज करो कि ये जब हो चुका है तो कैसा होगा। किसी रिश्ते में बहुत सारा प्यार हो सकता है, वो आप देखो कि आपको आपकी लाइफ में कौन से 10 ऐसे चीजें हैं जिसके ऊपर आपको ड्रीम है, और उसको पूरा विजन बनाना है, उससे अपने मन में सोचना है और बार बार थैंकफुल हो जाना है, उस सीन को पूरी तरह से विजुअलाइज करना है कि ये हो चुका है, इट इज डन इट इज डन इट इज डन, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उस चीज को होते हुए देखते हुए उसे
इतना सारा थैंक यू बोलना है, इतना ग्रेटफुल हो जाना है कि यूनिवर्स को महसूस हो कि हाँ ये चीज हो जाएगी ना, ये पर्सन और ग्रेटफुल हो रहा है उस चीज के होने से। तो यूनिवर्स को बहुत खुशी होती है, वो चाहता है हमें ग्रेटफुल होता हुआ, बहुत पसंद करता है जब हम थैंक यू करते हैं। तो जब हम उस चीज को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड देंगे ना, तो वो चीज हमारे सामने आ जाएगी, हो जाएगी। और आप इसके लिए अपना विजन बोर्ड बना सकते हैं, स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप उस सपने को अपनी लाइफ में होता हुआ देख पा रहे हैं उसे करना है। और मैजिक रॉक की प्रैक्टिस तो हम कर ही रहे हैं, जिसमें हम पूरे दिन को थैंक यू कहते हैं। तो होप सभी को क्लियर है, किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। सब भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो शायद किसी का कोई डाउट नहीं है। ओके। आई थिंक सबको सब समझ में आ गया है ड्रीम्स का क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने असाइनमेंट्स की तरफ। हम हेलो हाँ हाँ, जी हम बोलिए। आज विजन बोर्ड बनाने वाले हैं या विजुअलाइजेशन करने वाले हैं? हम बस हम मेरा जब थीम पे काम करने वाले हैं, तो आज हम अपने सबसे पहले 10 सपनों को चुनेंगे और उसके लिए हम अपनी गहरी कृतज्ञता देंगे। ओके। जी। जी मिलन जी, आप कुछ ऐड करोगे? नहीं प्रिया जी, नहीं, आप कुछ ऐड करोगे? आपने एक्सप्लेन So, बता दिया आंसर। ठीक है जी, हम सब मिलते हैं 2 मिनट में। हम्म। जी, हम सब सेम लिंक पे ज्वाइन करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन दिस बुक रीडिंग Thank सेशन। थैंक यू सो मच कि आप सब अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के इस 1 घंटे के सेशन के लिए आते हो। दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको कुछ वैल्यूएबल मिला होगा आपकी ड्रीम्स के लिए, जो आपकी लाइफ में आप बहुत जल्दी से फुलफिल कर पाओगे। और हम सबको उस बच्चे की तरह याद रखना है, वो अम्ब्रेला वाली स्टोरी। जब भी लगे ना कि ड्रीम्स कैसे होंगे क्या होंगे, वो अम्ब्रेला वाली स्टोरी याद रखना बच्चों की, तो आपको पता चल जाएगा कि वो